है एवरीवन, आप लोग सुन रहे हैं कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज चुका था। मेहमानों को फोन के जरिए ही निमंत्रण भेजा जा रहा था। सब कुछ इतना जल्दी करना था कि किसी के पास आराम करने तक की फुर्सत नहीं थी। ऊपर से राजवीर सिंघानिया का ऑर्डर, जितना जरूरत हो वेडिंग प्लानर व स्टाफ बुला लो, लेकिन रात की पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिसेस सिंघानिया अभी भी परेशान थी। राजवीर को समझाना चाहती थी, लेकिन वो तो उन्हें जैसे इग्नोर कर रहा था। तब तक दादी माँ भी आ चुकी थी और वो आते ही सीधा राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जिनके पीछे इस वक्त पूरी फैमिली भी साथ थी। तो वही राजवीर दादी माँ को देखते ही खुशी से उनके गले से लग गया था। दीदा, आप कब आए? पहले तू ये बता, ये सब क्या चल रहा है? अगर तुझे लड़की इतनी ही पसंद है तो हमें भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये शादी क्यों कर रहा है राजवीर? दादी माँ का इतना कहना था कि राजवीर का मुस्कुराता चेहरा अब सीरियस हो चुका था। दीदा, मुझे लगा था कम से कम आप मुझे समझेंगी, लेकिन आप भी बाकियों की तरह ही बातें कर रही हैं। ये ज्यादा ड्रामे अपने पास रख। पहले तू मुझे बता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आप लोग चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, और अब जब कर रहा हूं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राजवीर ने कहा। लेकिन उसकी बातों पर मिसेस सिंघानिया जो पूरी तरह से तिलमिला उठी थी। राजवीर, हमें शादी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें तुम्हारे इस डील से प्रॉब्लम है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसा करने से दोनों कंपनियों को ही प्रॉफिट होगा, राजवीर ने वह फिर से कहा, जिसकी बातों को सुन इस बार मिस्टर सिंघानिया ने कहा था, चलो माना व्यास इंटरप्राइजेस डूबने से बच जाएगा, लेकिन हमारी कंपनी को इससे क्या फायदा होगा? 100 करोड़ की डील में मुझे तो कहीं से भी फायदा नहीं दिख रहा। डैड, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना है, जो इस जरिए ही और भी तरीके हैं राजवीर। इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए तुम इससे अलग भी कुछ कर सकते हो, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वैसा कुछ करके भी तुम आगे टॉप पर जा सकते हो। इस तरह से व्यास इंटरप्राइजेस के साथ डील या किसी समझौते के जरिए तुम इंटरनेशनल मार्केट पे नहीं जा सकते। राजवीर जहां भी अपनी बातों को कह पाता, उससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोले थे। तो ही उनकी बातों को सुन राजवीर इस बार थोड़ा सख्ती से बोला था, आप लोग 2 दिन बाद तक का इंतजार कर लीजिए। जैसे ही यह डील साइन होगा, आप लोगों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ठीक है, हम मानते हैं जो तू कह रहा है सब सही कह रहा है, लेकिन इन सब में आरोही का क्या फायदा है? उस बच्ची को किस बात की सजा दे रहा है? उसका क्या फायदा है, उसे भी जल्दी पता चल जाएगा। आखिरकार मिसेस राजवीर सिंघानिया का टैग लगना इस खुद का सबसे बड़ा फायदा है। राजवीर का इतना कहना था कि इस बार मिसेस सिंघानिया गुस्से में चीख उठी थी। राजवीर, ये क्या तरीका है, और तुम्हारी सोच कैसी होती जा रही है? मॉम प्लीज, नो मोर डिस्कशन। गेस्ट के आने का टाइम हो चुका है, आप लोग भी तैयार हो जाइए, और हाँ, मेरे ससुराल वालों के स्वागत की तैयारियां कीजिए। जहां एक बार फिर से मिसेस सिंघानिया कुछ कहती, उससे पहले ही दादी माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहू, अब उससे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि वो जो भी करेगा उसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और रही बात उस लड़की का, तो मुझे अपने पोते पर भरोसा है, वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। दादी माँ का इतना कहना था कि मिसेस सिंघानिया भी इस बार वहां से शांति से ही बाहर निकल गई थी। शाम का वक्त, मेहमानों का आना शुरू हो गया था, जिसमें टॉप क्लास के बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज आदि सब शामिल थे, लेकिन सबके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। आखिर वह भी जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी लड़की है जिससे आज राजवीर सिंघानिया की सगाई हो रही है, और वह भी इतनी जल्दबाजी में। लेकिन राजवीर के दोस्त राज, प्रिया, शिवांश, नेहा किसी न किसी कारण से आउट ऑफ
टाउन थे, जिस कारण से उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। यहाँ तक कि गौरव भी इस बात से अनजान था। तो वही आरोही भी इस वक्त इतना उलझ चुकी थी कि उसे भी गौरव का ख्याल नहीं रहा था। तो उधर राजवीर सिंघानिया भी अपनी फैमिली के साथ मेहमानों के बीच आ चुका था। सब बेसब्री से मिस्टर व्यास एंड उनकी फैमिली का इंतजार कर रहे थे। तभी काव्या ने कहा, ब्रदर, तू श्योर है ना कि आरोही आएगी? उसे आना पड़ेगा, क्योंकि राजवीर सिंघानिया जिस चीज को चाहा है, जिस डील को चाहा है, उसे पाकर ही रहा है, राजवीर ने कहा। जिसकी बातों को सुन एक बार फिर से मिसेस सिंघानिया थोड़ी चिंतित हो चुकी थी। बेटा, आरोही तेरी होने वाली पत्नी है, वो कोई डील नहीं है। मॉम प्लीज, अब आप फिर से शुरू मत हो जाना, राजवीर ने कहा और वहां से गेस्ट की तरफ बढ़ गया था। जिसे देख घर के बाकी सदस्य भी मेहमानों की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन इधर टाइम भी बढ़ता जा रहा था, तो वही अभी तक व्यास फैमिली नहीं आई थी। जिसे देख काव्या ने एक बार फिर से कहा, ब्रदर, मुझे तो लग रहा है आज तुम्हारा तमाशा बना कर छोड़ेगी वह लड़की। काव्या का इतना कहना था कि इस बार राजवीर गुस्से में दांत पीसते हुए अपने असिस्टेंट माधव को कॉल करने लगा। तभी उसे सामने से मिस्टर व्यास एंड उनकी फैमिली आते हुए दिखाई दी। एक बार के लिए तो आरोही को देखकर राजवीर भी देखता ही रह गया था। नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग गाउन में बला की खूबसूरत लग रही थी। फिर वो यहाँ नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग गाउन में बला की खूबसूरत लग रही थी वो। जिसे देख राजवीर हक्का बक्का सा अपनी जगह पे खड़ा ही था कि आरोही खुद ही उसके पास चलते हुए उसे करीब आकर खड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के से रह गए थे, क्योंकि किसी को भी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का रिश्ता व्यास इंटरप्राइजेज जैसी कंपनी के साथ हजम नहीं हो रहा था। कुछ तो इस बात से जल भी रहे थे कि अब व्यास इंटरप्राइजेज की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसके साथ सिंघानिया ग्रुप होता है उस कंपनी की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी देर बाद राजवीर और आरोही ने रिंग एक्सचेंज की। सबने उन्हें बधाइयाँ दी और अपने घर चले गए। अब बच्ची दोनों फैमिलियों ने साथ में डिनर किया और आपस में अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन इधर राजवीर और आरोही दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र में देख रहे थे। यहाँ तक कि ज़्यादातर दोनों एक दूसरे को इग्नोर ही कर रहे थे। तभी दादी माँ और मिसेस सिंघानिया आरोही के पास आई। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा राजवीर लकी है, दादी माँ ने कहा। जिसे सुन मिसेस सिंघानिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, माँ, मुझे तो आरोही पहले से ही पसंद थी। इनफैक्ट मैं तो इसे अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन राजवीर ऐसा करेगा मैं ये नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मिसेस सिंघानिया की बातों को सांत्वना देते हुए मिसेस व्यास ने कहा। जिनकी बातों को सुन मिसेस सिंघानिया आरोही के सिर पे अपने हाथों को रखते हुए कहा, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। थोड़ी देर बाद ऐसे ही आपस में बातचीत करने के बाद व्यास फैमिली भी अपने घर वापस आ गई थी, क्योंकि कल सुबह ही उन्हें सिंघानिया मेंशन शिफ्ट होना था। कल की शादी की सारी रस्में सिंघानिया मेंशन से ही होने वाली थी। अगली सुबह आज सभी की सुबह में जैसे रंग में भंग पड़ चुका था, क्योंकि आज का न्यूज़ सबके लिए अविश्वसनीयता से भरा हुआ था। आज सभी चैनलों पर एक ही न्यूज़ दिखाया जा रहा था, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और व्यास इंटरप्राइजेज की रिश्तेदारी का। यहाँ राजवीर सिंघानिया ने मिस्टर व्यास की एडॉप्टेड बेटी मिस आरोही व्यास से कल रात सगाई कर ली। शहर का टॉप मोस्ट हैंडसम हंक राजवीर सिंघानिया अचानक से एक अनाथ अडॉप्टेड लड़की से सगाई कर ली, जो सबके लिए हजम ना होने वाली न्यूज़ थी। सबको यही लगता था कि राजवीर सिंघानिया पैसे और पावर के नशे में धुत हमेशा स्टेटस को तवज्जो देता है, लेकिन कल की अचानक से हुई सगाई से लोगों को सोच में डाल दिया था। ऑनलाइन पोर्टल पर यह न्यूज कुछ ही घंटों में मिलियंस टाइम्स रीड किए जाने वाला अब तक का टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ बन चुका था। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर का जमावड़ा लग गया था। सबको राजवीर सिंघानिया के आने का इंतजार था। सबको यही लग रहा था कि आज तक उन्होंने राजवीर सिंघानिया को शायद ठीक से पहचाना ही नहीं, या फिर इस शादी के पीछे कोई और वजह है। सब ने खुद से
उनके लिए एक अलग इमेज बना रखी थी जिसे आज वह सब क्लियर करना चाहते थे। बीते कुछ दिनों से यह मालूम था कि व्यास इंटरप्राइजेस के शेयर लुढ़कते जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक सिंघानिया ग्रुप का इससे कोई नाता नहीं था। यहाँ तक कि कभी भी राजवीर सिंघानिया को आरोही के साथ भी नहीं देखा गया था। लोगों के अंदर बहुत सवाल थे, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो इधर मिस्टर व्यास के घर में शिवांगी भी यह न्यूज़ पाकर घर आ चुकी थी और वो गुस्से से आरोही को ही घूरे जा रही थी। लग रहा था मानो आज वो अपने गुस्से से ही आरोही का मर्डर कर देगी। लेकिन पूरे माहौल को चुप देख शिवांगी गुस्से में तिल मिलाते हुए बोली, आरोही तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। शिवांगी की बातों को सुन आरोही ने हल्की धीमी आवाज में कहा था, लेकिन शिवांगी एक बार फिर से जैसे चीख उठी थी। तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? राजवीर सिंघानिया तुझे कच्चा खा जाएगा। वो तो वैसे भी खाता, एक बार फिर से धीमी आवाज में ही आरोही ने कहा था, जिस पर शिवांगी इस बार पूरी तरह से झुंझला उठी थी। हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन ये शादी मत कर। और तूने गौरव को बताई यह बात? इस वक्त कहाँ है वो? मैंने सब सोच कर ही डिसीजन लिया है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इस घर ने बचपन से ही मुझे काफ़ी कुछ दिया है, और आज जब बात मुझे कुछ वापस लौटाने का आया है तो मैं इससे कैसे पीछे हट सकती हूँ? आरोही ने कहा। जिसे सुन शिवांगी एक बार फिर से गुस्से में तिलमिला उठी थी। तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तू भी इस घर की बेटी है। जितना इस घर पे मेरा अधिकार है उतना ही तेरा अधिकार है। कम से कम तू ये बेवकूफ़ों वाली बातें तो मत कर। लेकिन आरोही हल्की मायूसी के साथ बोली, लेकिन मैं सच से भाग भी तो नहीं सकती। आज भी देख लो, हर जगह, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी यही बात बताई जा रही है कि राजवीर सिंघानिया ने एक अनाथ लड़की से शादी की है। मेरे नाम के आगे दुनिया वाले आज भी एक अनाथ अडॉप्टेड का ही टैग लगाते हैं। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही आरोही बोल पड़ी थी। अच्छा अब बस भी करो, चलो जल्दी करो, हमें जाना है। आज ही मेरी शादी है और भी पैकिंग में बहुत सारा करना है। तो उधर सिंघानिया मेंशन में मिस्टर सिंघानिया गुस्से में टीवी का रिमोट फेंकते हुए झुझला उठे थे। क्या बकवास न्यूज है? इन रिपोर्टर्स को ऐसी न्यूज मिलती कहाँ से हैं? और सबसे बड़ी बात, कल की सगाई की न्यूज हमने मीडिया से छिपा कर रखी थी, फिर ये न्यूज उन्हें कैसे मालूम चला? उनके सामने ही खड़े असिस्टेंट माधव ने अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए कहा, सर वो दरअसल यह न्यूज़ मैंने दी है। जहां अभी असिस्टेंट माधव अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही पीछे खड़े राजवीर ने कहा, जिसकी बातों को सुन मिस्टर सिंघानिया अवाक से रह गए थे। आर यू मैड? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? क्या सोचकर तुमने यह न्यूज़ दी है? तुम्हें पता भी है कि न्यूज़ में क्या क्या दिखाया जा रहा है? यस डैड, और ध्यान से देखा जाए तो ऐसा कुछ बुरा भी नहीं दिखा रहा है। आज पहली बार मुझे मीडिया वाले काफ़ी पसंद आ रहे हैं। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया एक बार फिर से गुस्से में तिलमिला उठे थे। असिस्टेंट माधव, तुम्हें सब पहले से ही पता था ना? फिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जिसे सुन असिस्टेंट माधव एक बार फिर से अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बोले, सर दरअसल वो एक्चुअली क्योंकि इसे बताने के लिए मैंने मना किया था। एक बार फिर से असिस्टेंट माधव का बचाव करते हुए राजवीर ने कहा। जिसे सुन मिस्टर सिंघानिया कुछ कहते उससे पहले ही राजवीर का फोन बज उठा था। स्क्रीन पर सेक्रेटरी नमिता का नाम फ्लैश होता देख राजवीर ने उसकी कॉल को तुरंत पिक कर लिया था, जहां नमिता ने उसे बताते हुए कहा था कि सर ऑफिस के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। वो लोग आपके और सर का ही वेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, आज मैं और डैड ऑफिस नहीं आएंगे, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर, नमिता ने कहा और फ़ोन रख दिया था। लेकिन राजवीर के सामने खड़े मिस्टर सिंघानिया उसे घूरते हुए कुछ कहना चाहते थे कि उससे पहले ही राजवीर ने कहा, डैड हमारी कंपनी के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स हैं। शायद वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैंने सेक्रेटरी से मना कर दिया है कि आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया एक बार फिर से गुस्से में तिलमिलाकर रह जाते हैं।
तो वही राजवीर मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट कूल डाउन डैड, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मिस्टर सिंघानिया एक बार फिर से गुस्से में चिल्ला उठे थे, क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता भी है कि इसकी वजह से हमारा कितना लॉस होगा? कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे कंपनी के शेयर्स पर ना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को देखने के बाद हमारे शेयर्स में बढ़ोतरी ही आएगी। लेकिन मिस्टर सिंघानिया और राजवीर के बीच चल रही बहसबाजी को सुन अब तक घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। जहां टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख वह सब भी काफ़ी हैरान थे। तभी दादी माँ ने कहा, इनको कैसे पता चल गया इस बारे में? अपने साहबजादे से पूछ लीजिए, क्योंकि यह करतूत इन्हीं की है, मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में कहा। जिस पर दादी माँ कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर बोल पड़ा था, मिस्टर माधव, आप मिस आरोही के घर कार भिजवा दीजिए और सेफ्टी के साथ उनके पूरे परिवार को लेकर आइए। अगर वो मना करें तो बोल दीजिएगा कि हमारी कार से ही वो ज़्यादा सेफ है। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। असिस्टेंट माधव ने अभी इतना ही कहा था कि राजवीर ने आगे कहा, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है उन्हें घर तक लाने के लिए। जहां इस बार राजवीर का इतना कहना था कि असिस्टेंट माधव के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी थी और वह जल्दी से मिस्टर व्यास के घर जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि 1 घंटे के भीतर ही उसे आरोही और उसकी फैमिली को साथ लेकर वापस भी सिंघानिया मेंशन में आना था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।